जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स ने तकरीबन 1116 पॉइंट जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स का जो लेवल था वो 181 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास इंडेक्स का इस वक्त जो लेवल है वो 1,77,083 पॉइंट जो है वो हमारे पास लेवल है। वॉल्यूम की बात की जाए 263 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं रहा, लेकिन सेलिंग हमें देखने को मिली है मार्केट के अंदर। देखिए, मेरे मुताबिक यहाँ पे जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस था उसके मुताबिक मार्केट 181 तक जानी चाहिए थी, जो कि 17 ना कि 177 तक आनी चाहिए थी। इसके पीछे मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा। हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस थे वो यही कह रहे थे कि मार्केट जो है वो कल जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी आज पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ जो है बार बार जो है वो सबको पता था कि अगर और ऑयल हमारे पास तकरीबन कोई 5 से तकरीबन कोई 82 से 77 डॉलर तक आया था। ठीक है, यानी $5 का उसने जो है वो डिक्रीज़ किया था। तो हमें जो टेक्निकल एनालिसिस वाले थे और मैं भी यही सोच रहा था कि मार्केट में जो है वो गैप जो है वो हमें मार्केट में कल आज यानी कि आज पॉजिटिविटी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन ये मार्केट की साइकोलॉजी है। मैं भी ये आपको टेक्निकल्स के ऊपर समझाता हूँ कि ये मार्केट ने किस तरह साइकोलॉजी जो है वो बिल्डअप की है और जो स्टॉप लॉस है वो हंट की है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। तो हमारे पास मैं आपको वो सारा सिनेरियो समझाऊंगा मार्केट किस तरह मैनिपुलेट किया है सबको। ये हमारे पास क्या था, एक लेवल। ठीक है, 177 और 178 और 179 वाला लेवल। यहाँ पे मार्केट ने सबको मैनिपुलेट किया। देखिए, इस वाले लेवल से कल का जो आज का मार्केट सेशन ये वाला है, जो सारी की सारी रेड कैंडल्स हैं, ये आज का मार्केट का सेशन है। उसके बाद कल की जो सेशंस हैं वो ये हैं, जो हमारे पास पहली 7 कैंडल्स हैं, ये हमें कल का मार्केट सेशंस बताती हैं। अब इसमें मार्केट में मैनिपुलेशन क्या हुई, ये लेवल था, मार्केट ने अपने आप को रोटेट किया, इसी वाले लेवल के अंदर आके क्लोजिंग दी और उसके बाद आज जो मार्केट सेशन है वो हमें डाउन डायरेक्शन आया। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जब यहाँ पे सारे जो थे वो ये सोच रहे थे कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने उस लेवल का ब्रेकआउट किया ही नहीं, बल्कि आज जो है वो डाउन डायरेक्शन आना शुरू हो गई। उसके पीछे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो कितनी मैटर करती है मार्केट के लिए। नहीं, मेरे टेक्निकल्स एनालिसिस के मुताबिक भी यही था कि हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए और मार्केट 181 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन मार्केट ने सबकी साइकोलॉजी फेल की है, सबके टेक्निकल एनालिसिस फेल किए हैं और उसके बाद अपने आप को डाउन डायरेक्शन ले आई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न था मेजोरिटी ऑफ लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी है। एक ये हमारे पास रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन है, इस वाली कैंडल का जो मेजॉरिटी सपोर्ट लेती है मार्केट, और विक की जो मार्केट के अंदर वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इस वाली कैंडल का जो लो है, इस वाली कैंडल का मार्केट ने लो लिया है। अब उसके मुताबिक हमारे पास मार्केट कल किस तरफ रहेगी, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास ये सप्लाई आई है, तो हमारे पास इतनी ही सप्लाई क्यों आई है? क्योंकि हमारे पास मार्केट ये सप्लाई यूज़ की है। इस सप्लाई को मार्केट ने डबल यूज़ किया। डबल से मुराद यानी कि 2 गुना सप्लाई मार्केट ने यूज़ की है। अब मार्केट ने अगर 2 गुना सप्लाई यूज़ की है तो इसके बदले में मार्केट को जो है वो डिमांड देनी चाहिए, सिंगल डिमांड इनको देनी चाहिए। सिंगल डिमांड मतलब एक दफ़ा डिमांड जो है वो इसको देनी चाहिए, और डिमांड हमारे पास मार्केट यूज़ करती है इतनी, इतनी मार्केट डिमांड यूज़ करती है। तो हमारे पास मार्केट में डिमांड आनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे सप्लाई तो सिंगल यूज़ हुई है, देखो ये डबल सप्लाई यूज़ हुई है, यानी कि छोटी सप्लाई यूज़ की है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ये वाली डिमांड यूज़ करेंगे, ताकि मार्केट में एक्यूरेस जो हमें पता चल सके कि मार्केट में डिमांड किस वाले लेवल तक आ सकती है। तो ये वाली डिमांड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये वाला लेवल अब बेकार हो चुका है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा रीटेस्ट हो चुका है, तो ये लेवल पूरा का पूरा बेकार है। अब यहाँ पे इसके पास पहला लेवल होगा ये वाला, इस वाली कैंडल का हाई, जो प्रीवियस कैंडल का हाई था हमारे पास, यानी कि कल वाली कैंडल का हाई, वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करे होगा। और उसके बाद हमारे पास ये वाली कैंडल का हाई जो है वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ होगा। देखिए, अब ये जो लेवल है मार्केट इसको सस्टेन करने वाली तो नहीं लग रही, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट ने उठाई है। मैंने आपको बताया कि मार्केट ने किस तरह मैनिपुलेट किया ट्रेडर्स को।
ठीक है, यहाँ पे अपने आप की क्लोजिंग उसी तरह दी, यानी कि एक ज़बरदस्त तरीके की क्लोजिंग दी, ताकि जो हर ट्रेडर्स है उसको यही लगेगा मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगी, लेकिन मार्केट ने ओपनिंग थोड़ी-सी गैप अप ही की, उसके बाद मार्केट डाउन डायरेक्शन ले आई। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी हंट की, सबको पता चल चुका था कि मार्केट ऊपर रहेगी, तो मार्केट ने पूरी की पूरी साइकोलॉजी जो है वो रिमूव कर दी और सबके एसएल्स खा लिए। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे अब ये जो सेलिंग आई है, इसमें मैं 80 टू 90% श्योर हूँ, इस सेलिंग को देख के किसी ने बाइंग नहीं की। मैं 90% 90 टू 99% श्योर हूँ कि जो आज की सेलिंग है, इस वाली सेलिंग को देख के मार्केट में 99% लोगों ने सेल बाइंग ही नहीं की। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन रहेगी, लेकिन यहाँ पे वो एक चीज़ भूल गए कि मार्केट में जैसे ही सेलिंग आती है तो मार्केट में कैंडल्स छोटी होना शुरू हो जाती है, यानी कि सेलर्स इतने हैवी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इस वाले एरिया पे सेलर्स की कैंडल कितनी बड़ी थी, इस वाले एरिया में और छोटी होना शुरू होगी, और इस वाले एरिया में और छोटी, ठीक है, उसके बाद और छोटी होना शुरू होगी। यहाँ पे तो कैंडल्स यानी कि छोटी से छोटी होना शुरू होती गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई मेजॉरिटी में सेलिंग करना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये आज का एनालिसिस मेरा भी इसलिए फेल हुआ था क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था वो भी बाकी ट्रेडर्स की तरह था। जब तक हम बाकी ट्रेडर से मुख्तलिफ नहीं सोचोगे, आप कभी भी ट्रेड नहीं बना पाओगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो साइकोलॉजी पहला पहले चीज़ ये मार्केट के अंदर आपने अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करना है। ठीक है, तो मैं भी मतलब बाकी ट्रेडर्स की तरह मैंने भी यहाँ पे एनालिसिस कर दिया। तो मैंने भी कहा कि मार्केट जो ऊपर रहेगी, प्रीवियस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया जो रिपीट हो रहा था, लेकिन मार्केट ने उसको भी फेल किया और यहाँ पे अपने हमें सेलिंग दिखाई। अब ये जो लेवल है ये हमारे पास एक रिवर्सल जोन के तौर पर काम करेगा, और मार्केट में अगर डिमांड आती है तो हमें ये डिमांड पहला लेवल 179 और दूसरा लेवल 180 तक हमें डिमांड देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो हमें जो गैप अप ओपनिंग है 180 ऊपर 180 से ऊपर देखने को मिलनी चाहिए। ये वाला जो लेवल है, अगर मार्केट अपने आप को देखो, या लेवल तो यही है, मार्केट के उठने का लेवल यही है। मार्केट में ये पूरे का पूरा लेवल है जहाँ से मार्केट उठ सकती है। अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो इसका मतलब मार्केट बाइंग साइड में मोमेंटम रखने की कंटिन्यू, मतलब अपने आप को बाइंग साइड लेके जाना ही नहीं चाहती। ठीक है, अब ये लेवल है, यहाँ से हमें डिमांड देखने को मिलनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिमांड एक अच्छी खासी डिमांड आनी चाहिए। मैक्सिमम साइड पे हमें ये जो डिमांड ऐसा मूव हमें देखने को मिला कैंडल्स में, तो ऐसा हमें मूव देखने को मिलना चाहिए। ये जो हमें कैंडल्स के अंदर मूव देखने को मिला था ना, तो ये हमें कैंडल्स के अंदर ऐसा मूव देखने को मिलना चाहिए। और अगर मार्केट अपने आप को 188 तक लेके जाना चाहती है तो पता है मार्केट को गैप अप ओपनिंग के साथ कहाँ पे अब मार्केट को गैप अप ओपनिंग करनी चाहिए, 181 के ऊपर हो, अपना ट्रेंड जो है वो अपर साइड कंटिन्यू करे। देन हमारे पास 188 का जो लेवल है मार्केट उस वाले लेवल तक जाएगी। उसके पीछे का रीज़न है हमारे पास मार्केट में ये वाला जो जो किंग बना बैठा है पैटर्न, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरह का फेक रिवर्सल मार्केट ने बनाया, और उसके बाद अब अपने आप को यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में ला लेके आई है, और उसके बाद अपने आप को यहाँ से अपर साइड लेके जाने की कोशिश ज़रूर करेगी। उसके पीछे का रीज़न है ये वाला जो जहाँ से मार्केट गिरी है वो वाला लेवल 188 का लेवल। उसके पीछे का रीज़न क्योंकि ये जो हमारे पास ये मूव खड़ा है, देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है मार्केट में गिरावट आती है। ये जो हमें एक रेड कलर का कैंडल मार्केट के टॉप पे देखने को मिल रहा है, जब भी कैंडल ये बनता है तो मार्केट में गिरावट आती है। यहाँ पे देखो, जब भी ये बना गिरावट आती है, जब भी ये बना गिरावट आती है, जब भी ये बना गिरावट आती है, लेकिन यहाँ पे गिरावट आस्ता आस्ता छोटी होना शुरू होगी, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हुई है, और अब इसके बाद जो हमें मूव मिलेगा वो एक आउट क्लास मूव जो है वो हमें कल मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे मार्केट में हमें मूव देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा जो हमें पोटेंशियल वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें हमें सबसे पहला मैपल लीफ है और एच बी एल का रिजल्ट आज काफ़ी अच्छा अनाउंस हुआ है, और तो इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये अपने आप जो अपना लेवल है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलेगा। ठीक है, तो पहला ये मैपल लीफ, आईटेंस, सॉरी आईटेंस भी है, और उसके बाद हमारे पास एच बी एल है, तो ये ज़बरदस्त आउट क्लास के जो है वो कल परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखिएगा, तो इनके टेक्निकल एनालिसिस की जो है वो बाद में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा।
तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।